अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सबीरा एक और नई मज़ेदार रेसिपी के साथ, जो कि है बलूची टिक्का कढ़ाई। ये कढ़ाई जो है बहुत कम वक्त में बन जाती है और बहुत ही आसान है इसे बनाना। और इसकी जो ख़ास बात है वो ये है कि इसमें इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो बहुत ही कम इस्तेमाल होते हैं। तो चलिए अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने ऑयल ले लिया, ऑयल को हल्का सा गर्म किया है और इसके बाद अब मैं इसमें 1 kg चिकन डाल रही हूँ। इसमें इस स्टेज पे और कुछ भी नहीं जाएगा, बस चिकन ही होगा। चिकन को हम ऑयल में मिक्स कर देंगे और हिला के इसको बस रख देंगे। इसको थोड़ी देर के लिए हम फ्राई करेंगे क्योंकि चिकन जो है वो अपना पानी छोड़ता है। चिकन का पानी जब ड्राई हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम करेंगे। तो चिकन को अब मैं ऐसा करूँगी 2 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी। दो मिनट हो गए तो ये देखें जी, चिकन का पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। अब नमक डाल लेते हैं 1 चम्मच। अब इसको भी मिक्स कर देते हैं ताकि नमक का जो फ्लेवर है वो चिकन में चला जाए। फ्राई करते वक्त ही नमक डालना होता है, इसका फ्लेवर इसमें आ जाता है। अब इसको हम फिर से कवर कर देंगे 8 मिनट के लिए, मीडियम से लो फ्लेम पे। इस तरह का फ्लेम होगा। 8 मिनट हो चुके हैं। अभी देखते हैं चिकन की क्या कंडीशन है। तो चिकन जो है इस स्टेज पे गलना स्टार्ट हो गया है, जो कि मैं देख रही हूँ। अब अभी चेक कर लेते हैं अच्छी तरह। हाँ जी, ये देखें, ये हड्डी से अलग हो रहा है चिकन, जो कि इस चीज़ की साइन है कि ये गल रहा है। अब इस स्टेज पे लहसुन अदरक डाल देना है 6 चम्मच। आप पिसा हुआ भी डाल सकती हैं, मैं कुटा हुआ डाल रही हूँ। तो इसमें लहसुन अदरक थोड़ा ज़्यादा जाता है क्योंकि इसी से ही इसकी जो थोड़ी सी लाइट सी ग्रेवी सी जो बननी है वो लहसुन अदरक से ही बनेगी और वो उसको फ्राई करते वक्त ही डालना है। अब इसको फिर से कवर करके रख देते हैं 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। अब 5 मिनट हो गए हैं। अब इस मौके पे इस तरह से हरी मिर्चें दरमियान में से कट करनी है और वो 6 से 7 अदद डाल देनी है। इनको भी मिक्स कर देते हैं। इस कढ़ाई की ख़ास बात यह है कि बस इसको अपनी फ्लेम का बहुत ख्याल रखना है, उसको हाई नहीं करना। अगर हाई करेंगे तो चिकन जो है वो ऊपर से जल जाती है, उसकी स्किन जो है वो हार्ड हो जाती है, फिर वो अच्छी नहीं लगती। अब इसको 3 मिनट के लिए रखा है। साथ इसका मसाला भी मैं रेडी कर लेती हूँ। उसके लिए मैंने लिया है खुश्क धनिया। इसको हल्का हल्का फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के बाद इसको मैं कूट के रख लूँगी। अब एक दूसरे बाउल में 1 चम्मच ली है पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, और इसमें चाट मसाला जो है वो थोड़ा ज़्यादा जाता है, इसलिए मैं वो डालूँगी 2 चम्मच। साथ ही इसको जो मैंने अभी खुश्क धनिया कूट लिया था उसके 3 चम्मच जो हैं वो मैं डाल रही हूँ। बस इसमें इतने ही मसाले जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं जाते। ये इसकी ओरिजिनल रेसिपी है, इसमें बहुत कम मसाले जाते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था। बस इनको मिक्स करके अब हम एक साइड पे रख देंगे और ये किस वक्त डालनी है ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलें सब तब तक चिकन को चेक करते हैं क्या कंडीशन है। तो चिकन जो है हमारा बिल्कुल बन के रेडी है। चिकन गल चुका है, जो हरी मिर्ची डाली थी वो भी पक चुकी हैं, लहसुन अदरक जो है वो भी ब्राउन हो चुका है। इस स्टेज पे अब हम क्या करेंगे कि इसका ऑयल जो है वो ड्रेन कर देंगे। उसके लिए एक बॉल लिए है, उसमें मैंने स्ट्रेनर रखी है। अब इसमें मैं ऑयल निकाल दूंगी ऐसे। इसी तरह जो है सारा ऑयल निकाल देना है और चिकन को वापस हम कढ़ाई में डाल देंगे। ये मैंने कब वापस डाल दिया है। अब देखिए इसमें ऑयल बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये जो है ये ड्राई होती है कढ़ाई। अब इस मौके पे हम वो मसाले जो रेडी किए थे वो डालेंगे
उनको अच्छी तरह चारों तरफ डालना है, कोई भी साइड जो है वो खाली ना रहे, ताकि मसाले का जो फ्लेवर है वो हर जगह आ जाए। ये देखिए मसाला डल गया है। अब मैं इसमें डालूँगी नींबू 4 चम्मच, इसको भी चारों तरफ डाल देना है। अब इसको कवर करना है। कवर करने के बाद इसको मिक्स करेंगे। कढ़ाई को अच्छी तरह मैं हिला रही हूँ। इसको हिलाना बहुत ज़रूरी होता है ताकि नींबू और मसाले का जो टेस्ट है वो चिकन के अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। लीजिए ये देखिए, ये माशाल्लाह से ज़बरदस्त मज़ेदार सी जो है चिकन कढ़ाई रेडी है। इसका मसाला भी बिल्कुल रेडी है। ये देखें, ये इसी तरह ड्राई ड्राई होती है। अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ और मैंने इसको गार्निश कर दिया है हरा धनिया और अदरक के साथ। आपने इसे रोटी या नान और साथ रायता इसके साथ सर्व कीजिएगा और एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो ये बहुत मज़े की बनती है। और इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगी एक और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।